दोस्तों, हमारे आज के इस कथा का शीर्षक है कि क्यों प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को दिया मृत्यु दंड। कहा जाता है कि सब कुछ विधि का विधान होता है तथा उसे कोई नहीं पलट सकता। भगवान भी जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब अपना कार्य पूर्ण करके उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना होता है। उसी प्रकार जब प्रभु श्री राम का इस धरती पर समय पूरा हो गया तथा उनके धरती छोड़कर जाने का समय निकट आ गया, तब उन्होंने स्वयं से पहले लक्ष्मण को वापस भेजने की योजना बनाई। भगवान श्री राम द्वारा लक्ष्मण का त्याग करने की इस अत्यंत ही रोचक कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण में इस घटना का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये घटना उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। जब श्री राम के इस धरती पर सभी कर्तव्य पूरे हो गए तब उन्हें सूचना देने स्वयं महाकाल एक तपस्वी के रूप में श्री राम दरबार में पहुंचे। द्वार पर उनकी भेंट लक्ष्मण से हुई तथा उन्होंने उनसे कहा कि वे तपस्वी अतिबल के दूत हैं तथा एक महत्वपूर्ण कार्यवश वे श्री राम से मिलने आए हैं। लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा पाकर महाकाल को उनके कक्ष में लेकर गए। जब श्री राम ने महाकाल से उनके यहाँ आने का कारण पूछा तो महाकाल ने कहा कि वे जो संदेश लेकर आए हैं वह अत्यंत गुप्त है, इसलिए जब वे इस संदेश को उन्हें सुना रहे हों तब उस समय उनके कक्ष में कोई ना आने पाए। यदि कोई उन्हें बात करते हुए सुन ले या देख भी ले तो उसे प्राण दंड दिया जाए। तपस्वी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह द्वारपाल को भेज दे तथा स्वयं कक्ष के द्वार पर पहरा दे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि कोई भी उन्हें बात करते हुए सुन लेगा या देख भी लेगा तो अवश्य ही उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इसके पश्चात महाकाल ने अपने असली रूप में आकर श्री राम को प्रणाम किया तथा अपने वहां आने का औचित्य बताया। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे भगवान ब्रह्मा के आदेश पर वहां आए हैं। उन्होंने श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा राम रूपी अवतार में उन्होंने अपनी जितनी आयु निश्चित की थी उसके भी समाप्त होने का समय आ गया है। इसलिए अब उनके परम धाम वैकुंठ में जाने का समय निकट आ गया है। श्री राम ने भी महाकाल से कहा कि वे यह जानते हैं कि उनका इस धरती पर समय पूर्ण होने वाला है तथा वे भी अब अपने धाम लौटना चाहते हैं, इसलिए वे यह संदेश भगवान ब्रह्मा तक पहुंचा दें। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसी समय लक्ष्मण को कहा कि वे उनके आने की सूचना तत्काल प्रभु श्री राम को दें। लक्ष्मण ने उनसे क्षमा मांगी तथा कहा कि श्री राम अभी एक आवश्यक कार्य में हैं, इसलिए वे अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा कि वे कोई भी संदेश उन्हें दे सकते हैं, अन्यथा उन्हें प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए तथा उन्होंने कहा कि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वे इसी समय अपनी शक्ति से श्राप द्वारा पूरी अयोध्या को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण यह सुनकर धर्म संकट में फंस गए तथा सोचा कि यदि केवल उनकी मृत्यु से पूरी अयोध्या बच सकती है तो उन्हें अपने प्राण दे देने चाहिए। लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा के आगमन का संदेश लेकर प्रभु श्री राम के कक्ष में पहुंच गए तथा उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिलने को कहा। लक्ष्मण को वहां देखकर महाकाल अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे लक्ष्मण की व्यथा को समझ चुके थे। उन्होंने लक्ष्मण को महर्षि दुर्वासा को अंदर भेजने का आदेश दिया। इसके पश्चात
प्रभु श्री राम द्वारा राज्यसभा बुलाई गई, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, उनके सभी भाई, मंत्री तथा हनुमान भी उपस्थित थे। मंत्री सुमंत तथा भरत ने लक्ष्मण को क्षमा कर देने का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा यदि राजा का वचन ही झूठा चला जाएगा तो कौन उनकी बात पर विश्वास करेगा। इसलिए लक्ष्मण ने स्वयं के लिए मृत्यु दंड मांगा। यह सुनकर भगवान राम असमंजस में पड़ गए तथा अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से राय मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी प्रभु श्री राम को अपना वचन निभाने को कहा। उस सभा में हनुमान भी उपस्थित थे तथा उन्होंने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा कि प्रभु, एक सिद्ध पुरुष तथा साधु का त्याग कर देना उन्हें प्राण दंड देने के समान होता है। महर्षि वशिष्ठ भी इससे सहमत हुए तथा उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर देने को कहा। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का परित्याग करने के पश्चात वे उनका आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में गए तथा अपनी श्वास की गति को रोककर अंतर्ध्यान हो गए। समाधि लेने के पश्चात वे अपने धाम वैकुंठ पहुँचे तथा शेषनाग का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।